मुस्तफा कमाल। विविसियन IBN टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत खाद्य सुरक्षा सप्ताह 15 नवंबर से 21 नवंबर तक मंडल कार्यालय गया के द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मंगलवार को हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने उपस्थित होकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार में विभाग अपने भारतवासियों के खाद्य सुरक्षा को लेकर तत्परता से काम कर रही है। साथ ही अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि 400 से अधिक नगर वन पर्यावरण विभाग के द्वारा बनाए जाएंगे। खाद्य सुरक्षा प्रतिष्ठित सप्ताह मनाने का तय किया है। उसको अंग्रेजी में कहेंगे कि पूरे देश भर में आइकॉनिक वीक के रूप में हम मना रहे हैं, यानी कि एक प्रतिष्ठित सप्ताह के रूप में। और इस दौरान देश के कोने कोने में जन जन तक सभी जनप्रतिनिधियों को, आम लोगों को साथ लेते हुए हमारे विभाग की ओर से, मंत्रालय की ओर से देश भर के लोगों में यह संदेश प्रधानमंत्री जी का, जो हमने खाद्य आपूर्ति मंत्रालय की ओर से जो काम किया है उसको जन जन तक में पहुंचाना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और उस उद्देश्य को लेकर के आपको मालूम होना चाहिए कि परसों वहाँ हम लोगों ने कल वहाँ मैंने शुरुआत किया। हम लोगों ने, मंत्री जी, गोयल जी, हम सब लोगों ने मिलकर के, वो ऑनलाइन से जुटे हुए थे मुंबई से। और आज मैंने जो हमारा FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हमारे जो अखिल भारतीय जो निगम है खाद्य आपूर्ति का, उसके माध्यम से आज हमने वहाँ कार्यालय में डिजिटल इंडिया, जो प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल के माध्यम से किसानों को उचित दाम कैसे मिले और बिचौलियापन दूर हो, उस दृष्टिकोण से एक वीडियो संदेश जो डिजिटल तैयार हुआ है, उस वीडियो को आज उसका लोकार्पण मैंने वहाँ किया। और वहाँ से चल के फिर विष्णुपद मंदिर में दर्शन करके वो कार्यक्रम भी अभी समारोह संपन्न हुआ। और मैं दाऊद नगर के लिए बहुत प्रस्थान कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि 2-3 बातें में विभाग का आज के दिन में महत्वपूर्ण बातें जो मैंने वहाँ कहा है आप सब लोगों के लिए, कि हमने बहुत ही 80 करोड़ लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों के लिए, और जो नवंबर तक 15 महीने जो हमने 5 किलो चावल या गेहूं अनाज मुफ्त प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक महीने देने का काम जो चल रहा है, ये अद्भुत है। और दुनिया का सबसे अनूठा उदाहरण है कि इतनी बड़ी आबादी को हमने अन्न देने का काम किया। भारत को विश्व के मंच पर भी इसको सराहा जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है कि कोविड के दौरान बिहार में 58.81 लाख मेट्रिक टन 58.81 लाख मेट्रिक टन, ये कुल आर्थिक मूल्य लगभग 23 हजार करोड़, कुल 23,000 करोड़ अनाज हम लोगों ने वितरण करने का काम किया है। और आपकी जानकारी के लिए कि देश भर में जो 2014 के बाद जो हमारी अन्न का क्षमता बढ़ी है, उसमें आप सबको मालूम है कि कुल जो हमारे 2014-15 में जो 423 लाख मेट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। जो प्रोक्योरमेंट है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। धान का प्रोक्योरमेंट जो 423 लाख मेट्रिक टन हुआ है, बिहार ने भी अपनी काफ़ी अच्छा उसमें किया है देश भर में। और 2020-21 में 899 लाख मेट्रिक टन का अभी खरीद हुआ, यानी कि 20-21 में, अभी 21-22 बाकी है। उसी प्रकार गेहूं की खरीद जो है 2014-15 में 282 लाख मेट्रिक टन हुआ है। और अभी 21-22 में 933 लाख मेट्रिक टन हमने खरीदा इस 21-22 में। ये सबसे बड़ी विशेषता है। हम लोगों ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को लागत से
1.5 गुना उनको दाम अधिक मिले। और यह जो स्वामीनाथन कमेटी का कोई रिपोर्ट जो पड़ा हुआ था काली कोठरी में, उसको प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निकाल करके और हमने देश भर के किसानों को उनकी लागत खर्च का 1.5 गुना उनको मुनाफा मिले, इसकी तैयारी हम लोग कई फसलों में किया। और आपकी जानकारी के लिए कि जहाँ रिकॉर्ड हमने खरीद किया है अन्न का, और किसानों को डायरेक्ट लाभ उसका जो डीबीटी के द्वारा स्थानांतरण डायरेक्ट उनके खाते में जा रहा है। पंजाब और हरियाणा में जो आज लोग वहाँ पर अब वो बिचौलिया जो मंडी वाले जो बिचौलिया, उसको हम लोगों ने दूर भगा दिया और सीधे किसानों के खाते में पैसा जा रहा है। तो दर्द ऐसे लोगों को हो रहा है जो बीज का वो बेनिफिट ले लेते थे, और किसान बेचारा, और खास करके गरीब और सीमांत किसान, इसके लिए हमने एक उपयोग किया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोगों ने 1 नेशन 1 राशन, एक देश एक राशन, जो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक देश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, तो उसके तहत करोड़ों लोगों को राहत मिलने का काम होगा। उसमें लगभग 32 राज्य शामिल हो चुके हैं, जो 30-32 उसमें एकाध राज्य ही छूटे हुए हैं, वो भी शामिल हो रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने उसके तहत काफ़ी बिहार के जो प्रवासी मजदूर हैं, मैं जम्मू में अभी था, वहाँ भी प्रवासी मजदूर जो वहाँ NH में काम करते थे, उनसे मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन प्रेस क्लब गया में किया गया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त गया अपर समाहर्ता के द्वारा दीप प्रज्वलित कर प्रेस दिवस का उद्घाटन हुआ। मौके पर गया सूचना जनसंपर्क अधिकारी ने कार्यक्रम का संचालन किया। वहीं राष्ट्रीय प्रेस दिवस के परिचर्चा का विषय हु इज अफ्रेड ऑफ मीडिया, जो मीडिया से नहीं डरता है, इसका सकारात्मक पहलू भी है और नकारात्मक पहलू भी है। मौके पर उप विकास आयुक्त ने कहा कि आज के राष्ट्रीय प्रेस दिवस में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज के समय में दोनों तरफ से आपका रोल पॉजिटिव होना चाहिए। वहीं वरिष्ठ पत्रकार श्याम भंडारी ने कहा कि मीडिया से जो अच्छा करता है और जो गलत करता है, दोनों ही डरता है। सुनो यार, आपका स्वागत है इस राष्ट्रीय प्रेस दिवस आयोजन के अवसर पर। अब मैं डीडीसी साहब बस अरे अरे जाओ ना, सब आते रहो। ये जो कार्यक्रम है, इसके लिए जिला प्रशासन के जो पदाधिकारियां हैं, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। विज्ञानी साहब इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इनके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आज जो विषय है उसी पर बात करूंगा, हु इज नॉट अफ्रेड, कौन नहीं डरता। तो मैं सही बात है, कौन नहीं डरता है मीडिया। बहुत अच्छा करने वाला और बहुत खराब करने वाला नहीं डरने का प्रश्न पूछता ही नहीं मीडिया से। आप शायद सब पत्रकार लोगों को मालूम होगा, हमारे एक बड़े सीनियर पत्रकार हुआ करते MJ अकबर साहब, रविवार के संपादक और बड़े बुद्धिजीवी, बहुत वरिष्ठ राज्यसभा के सदस्य और केंद्र में मंत्री। उनको किसी का डर नहीं था, सत्ता का पावर था। गया में एक डॉक्टर को हथकड़ी लगाकर इलाज करने पर IMA ने विरोध जताया है। विरोध होने पर डॉक्टर के हाथ से हथकड़ी खोलकर उसका इलाज किया जा रहा है। बीते दिनों गया के कोतवाली थाना क्षेत्र के रामधनपुर मोहल्ले के रहने वाले एक डॉक्टर अमित राज को मारपीट व अन्य आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि डॉक्टर मुंबई में किसी अस्पताल में पोस्टेड हैं और वो अपने घर कोतवाली थाना के रामधनपुर मोहल्ले में आए हुए थे।
जहां उनके पड़ोसी के साथ किसी बात को लेकर मारपीट हो गई थी, जिसके बाद दोनों तरफ से लोग घायल हुए। डॉक्टर को भी सिर में गहरी चोट लगी थी, जिसके बाद पुलिस कस्टडी में हथकड़ी लगाकर उनका मगध मेडिकल अस्पताल में इलाज किया जा रहा था। वहीं पुलिस कस्टडी में हाथ में हथकड़ी लगाकर इलाज किए जाने की जानकारी आईएमए को मिली, जिसके बाद आईएमए के सचिव ने इस बात की जानकारी स्थानीय कोतवाली थाना और एसएसपी को देते हुए बताया कि ये एक डॉक्टर हैं, जिसके बाद तुरंत एसएसपी के निर्देश पर हथकड़ी को खोल दिया गया और बिना हथकड़ी के ही अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। मामला 13 तारीख के शाम का है। दो पड़ोसियों के बीच में झगड़ा है जो मोहल्ले का कहना है, और इसमें एक पार्टी डॉक्टर अमित राज हैं जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं मुंबई में। ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं मुंबई में। ऑर्थोपेडिक सर्जन है मुंबई में। उनका कहना है कि हमसे क्लिनिक खोलना चाहते थे गया में, हमसे रंगदारी मांगा जा रहा है, हमसे क्लिनिक खोलने से तंग किया जा रहा है, पैसे की मांग की जा रही है। उस दिन का इंसिडेंस है कि दोनों तरफ से मारपीट वगैरह हुई है तो बाकी तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का विषय। हम लोग के नॉलेज में जब आया कि डॉक्टर को वीडियो देखा मैंने कि एनएमसीएच में है और उनको हैंड कफिंग किया गया है, तो आईएमए अपने लेवल से एज ए सेक्रेटरी मैंने कोतवाली इंस्पेक्टर से बात किया, एसएसपी गया से बात किया, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि हैंड कफिंग गलत है, उसको तुरंत हटा दिया जाए, और हटा दिया गया। बाकी फिर ये सारा कंसर्न पटना आईएमए को गया, उन्होंने डीजीपी को इन्वेस्टिगेशन के लिए लिखा है, और जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि डीजीपी लेवल से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। हम लोग का कहना है कि बीइंग डॉक्टर या दोनों तरफ को सही चीज़ पुलिस इन्वेस्टिगेट करके रखे, और ये हैंड कफिंग हुआ है सो गलत हुआ है। इसके विरोध में आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? विरोध में चूंकि हर जगह विरोध मैंने दर्ज किया और रिस्पॉन्स मिला, इंस्पेक्टर लेवल से भी मिला, एसएसपी साहब से बात की तो उन्होंने भी तुरंत उस चीज़ को किया। आगे अब डीजीपी साहब को रिक्वेस्ट किया गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो जो इन्वेस्टिगेट करके हो आता है तो, लेकिन ये गलत हुआ। हैंड कफिंग किसी का भी, डॉक्टर ही नहीं किसी का भी गलत है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट माने कोर्ट से बजाबते ऑर्डर होना चाहिए तो इस चीज़ को होना चाहिए। दूसरे अगर डॉक्टर के साथ भी जाती हुई या दूसरे तरफ भी हुई है तो दोनों लोग को इंसाफ मिलना चाहिए, पुलिस अपने लेवल से इन्वेस्टिगेट करे। लेकिन हैंड कफिंग का हम लोग विरोध करते हैं, और पुलिस के सामने मैंने मामला को रखा तो उनका तुरंत रिस्पॉन्ड भी मिला। तो सर उन पर कुछ मतलब कि और कुछ दिया क्या आरोप लगाया जा रहा है? उन पे दोनों तरफ हम लोग भी जो है पुलिस केस के माध्यम से सुनो, उन पे भी आरोप लग रहा है कि घर में घुस करके मारपीट किए, फीमेल्स के साथ किए। तो पुलिस को दोनों तरफ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर हैं तो हम उनको गलत कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब वो को बचाया जाए, ऐसा नहीं है। जो भी है, जो जेन्युइन है, दोनों को न्याय मिले। सोमवार को मुख्यमंत्री के जनता दरबार कार्यक्रम में एक मामले में मुख्यमंत्री तब अचंभित हो गए जब सामने बैठे एक व्यक्ति ने बताया कि पिछले 15 सालों से वह लगातार बिजली का बिल भर रहा है और उसका भुगतान करते आ रहा है, लेकिन बिजली विभाग के मनमानी के चलते उसे लाखों रुपए का अभी नोटिस आया है। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तुरंत जांच कर इसे समाधान करने का निर्देश दिया। गोपालगंज जिले के हसलो प्रखंड से आया हूँ सर। विद्युत संबंधी समस्या है। 2013 में सर कनेक्शन लिए थे, उसी समय मीटर लगा, लेकिन आज तक रीडिंग नहीं हुई। रीडिंग नहीं हुई मीटर की, 7 सालों तक कभी भी रीडिंग नहीं हुई। हाँ, और जब 7वें साल में रीडिंग हुई तो जेई आता कहता है कि 45,000 रुपए दे दो, दोबारा मीटर बदल देंगे, क्योंकि चारों तरफ सबका मीटर चेंज हो रहा है। अब यूनिट वाइज सबका पैसा है। मैंने मना कर दिया। उसके बाद ये बिल मेरा जनरेट कर दिया 85,000 रुपए का अचानक, जबकि मैं 7 सालों से बिल पे करता हुआ आ रहा हूँ। मेरे पास एक कहाँ पे करते हैं सर? बिल कहाँ पे करते हैं सर? ऑनलाइन मोबाइल से। अच्छा, तो 85,000 रुपए का बिल अचानक आ गया। तो बिल जो पे करते हैं उसको रिसीव नहीं किया है सर, सब है, सब रिसीव किया है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर रिसीव करने के बाद फिर बिल का अब वो सर कह रहा है कि यूनिट वाइज पैसा लगेगा। यूनिट वाइज, क्योंकि मीटर रीड नहीं हुआ था ना आज तक। आप जो जमा कर रहे हैं तो किस आधार पर जमा कर रहे हैं? अरे हम जरा जानना और समझना चाह रहे हैं कि आपका मीटर लगाया, उसको कोई रीड नहीं किया 7 साल, लेकिन आप खरीद रहे थे पैसा। हाँ हाँ बिल्कुल, हर महीने बिल आता, जो भी आता था मैं पे करता। बिल आता था? बिल्कुल 7 सालों तक बिल आया। बिल आया है? बिल्कुल।
और उसका पेमेंट किया। बिल्कुल सर, टाइम पे पेमेंट किए, 1 रुपए बकाया नहीं है पिछले साल सितंबर तक, जब तक इसके बाद फिर आपका बिल कहा है कि बाकी है आपका। हाँ, उसका 85,000 चल लगा दो जरा सचिन को। लोक प्राधिकार की सुनवाई में भी कहा है कि बिल ज्यादा है। ये बिल ज्यादा की बात नहीं है, आखिरकार ये बिल हर बार पेमेंट किया है। अब बिल देता था और बिल पेमेंट किया, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ये तो देखना पड़ेगा ना, इसके लिए तो जिम्मेवार लोग हैं, उससे ऊपर तो एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हेलो, अरे गोपालगंज से एक नौजवान आया, ये बता रहा है उसका 2013 में इसको बिजली मिला। ये हर बार बिजली का पेमेंट कर रहा है जो बिल आता है, और अभी इसके यहाँ नोटिस गया है और बहुत ज्यादा पैसा जमा किया करके कि साहब इसका बिल जो था उसका तो बिजली वाला उसको कोई देखा नहीं। तो भाई जब देखा नहीं तो बिल का पहले कैसे जाता था? आई पेमेंट करता रहा और फिर अभी कर रहा है, तो ये तो तुरंत देखिए, ये तो निश्चित रूप से तो फॉल्ट किया ही ना। जब बिजली का कनेक्शन दिया तो क्यों नहीं बिजली का बिल दे रहा था, आई सबमिट कर रहा था, फिर अभी क्यों बोला? ये तो यूनिक चीज है, ये तो कुछ ही जगहों के बारे में शुरू हुआ था। अब आप जानते हैं कि बिजली वाले बिल का तो आपको हम पहले बता चुके हैं ना, जो हम लोगों ने 15 में लागू किया, 16 से शुरू किया था बिजली बिल वाला जो समूचा गया उसमें जन शिकायत आदेश हो चुका है, लोक शिकायत अधिकार कानून जो था, तो उसमें हम जो पहली बार देखने गए थे तो ऐसी का आता था और सबका सॉल्यूशन होता था। ये फिर अभी तक क्यों बचा हुआ? हाँ तो देखिएगा ना ये कैसे हुआ अब तक। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, हाँ, यू हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम। इसको छोड़ना नहीं है किसी को। ये कैसे कर रहा है भाई? इतने दिन से हो रहा, इसको तत्काल देखिए। बहुत बहुत आभार सर। उन्होंने भी सर अब सही है, माइक के नीचे करके समस्या तब्दीली माइक के नजदीक है। सर हमारा बलिया जी का घर पड़ेगा सर, हम छपरा पूर्वी डिवीजन से रिटायर हो गए सर, और सर पेंशन वेंशन सब हमारा आधा कर करके दे दिया गया, और जाते हैं तो सर वहाँ से भगा देते हैं लोग सर को। आप ऊर्जा विभाग में काम करते थे तो पेंशन नहीं मिल रहा? पेंशन सर मिला, लेकिन रोइए मत, बोलिए ना, रोने से क्या? अरे आप यहाँ पर आ गए तो इसे रोइएगा तब कब मतलब? आप बात बताइए ना, अभी आवाज समझ में आएगा। स्थिर होइए, स्थिर होकर बोलिए। आप ऊर्जा विभाग में काम करते थे तो कब रिटायर किए? फरवरी 21 में अभी रिटायर किए? जी। तो आपका अभी पेंशन नहीं देना? पेंशन सब दिया सर, इधर 2 महीना हुआ सर, और उसमें आधा सब काट लिया गया सर। क्यों पता नहीं सर, सब हमारा दोस्त मिलता है सर। मुजफ्फरपुर से छपरा, छपरा से मुजफ्फरपुर सब करते रहिए। भाई ऊर्जा विभाग में काम करने वाला पहले आदमी रिटायर किया इसी से, तो इसका पेंशन नहीं मिला, अभी मिलना शुरू किया है, उसको हाफ क्यों कर दिया? तुरंत देख लीजिए, तत्काल बताइए इसको। ठीक, जाओ, हो जाएगा। बैठ जाइए, आवेदन दे दीजिए, नीचे करके माइक के नजदीक आकर समस्या को माइक के नजदीक आकर माइक बिल नहीं दे रहे हैं इसको क्या लगे? 25% दीजिएगा, आवाज नहीं आ रही। 25% दीजिएगा तो रिपोर्ट के नियम के अनुसार करेंगे, नहीं तो हम अपने मन से करेंगे। ट्रांसफर रुकवा दिए, बोल रहे हैं कि ट्रांसफर मेरा रुक गया, 4 साल से है, अभी 4 साल और रहेंगे, देख रहे हैं कौन नेता मंत्री क्या कर रहे हैं। मेरा पैसा ऊपर तक जाता है, मेरा काम भी बंद कर दिए हैं। दूसरा संवेदक 25,000 का महीना देता है,
काम लेंगे क्या? अच्छा, आप संवेदक, आप भेज दीजिए। चलो इनको भेजो, तब आप ऊर्जा विभाग में भेजो। कहाँ देने दीजिए सर, मेरा अपना आप आइए ना। बैंक क्रॉप हो गए हैं सर। अरे अभी बताइए ना, मेरा किसी में कुछ नहीं है। ये ऐसे करने से क्या फायदा है? आपको भेज रहे हैं ना, वहां पर पूरी बात बताइए। अरे लक्ष्मण जी बैठ जाइए। मास्क नीचे करके बोलिए। बोलो सर प्रणाम। बालवानी सरकार के लगे यहाँ से रामनगर हरिनगर से सरकार हमारे मालिक चलो इनको दो। गुजरले 20 पर्यावरण हो को दो। गई। आपका ये मामला 2001 हो का, गई मालिक के गुजरले आप 20 साल पुराना मामला लेकर के आए हैं। चलो दो। 1700 रुपया हमरा मिला था पेंशन। ठीक है बताइए। हाँ चलिए सुशील मोदी सरकार कोई नहीं मालिक के गुजर गई। अरे उसको जाके अभी ठीक बा, हम तेरे लड़का के नौकरी दे, हम तो पैसा जो जितना बा उतना हम निकलवा हम बताना है, आइए ना, कुछ ना बोल सर। क्या बताना है? बैठ जाइए सर। हाथ नीचे करके माइक ने दिया कर बोलिए। सर हम जिला परिषद पश्चिम चंपारण से आए हैं। हम रेगुलर स्टाफ हैं और हम 9 महीना से लेखापाल प्रधान सह के काम कर रहे थे। हमारे जगह पर एक रिटायर्ड चतुर्थवर्गीय कर्मचारी को अनुरेखक को बड़ा बाबू बना दिया गया नियोजन करके, जबकि हम 9 महीना से काम कर रहे हैं। हमारे साथ मारपीट भी किया गया है। बात बताइए। अरे बैठ जाइए। इसी करके सर माइक के नजदीक आकर बोलिए समस्या। उच्च माननीय उच्च न्यायालय पटना तथा उच्चतम न्यायालय दिल्ली द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा संपूर्ण आदेश के क्रम में विभाग द्वारा स्वयं के निर्गत आदेश को आज गलत साबित कर वेतन से राशि वेतन काट दिया गया है, प्रोन्नति नहीं दी जा रही है और रिटायरमेंट बेनिफिट के राशि कटौती कर जल संसाधन बोलिए कौन के बारे में बोलिए। चलो कृषि को दो। आइए बैठ जाइए। सर 6.5 साल से सर जो है एक अपने बुनियादी सुविधा के लिए सर हम तरस रहे हैं सर। मांग रहे हैं सर, एक नाली मांग रहे हैं सर कि हमारे कॉलोनी में एक नाली दिया जाए सर। लेकिन सर देखिए देखा जाएगा सर कि हम सर पिछले जनता दरबार में भी सर दिए, उस आवेदन को सर फेंक दिया गया सर। सरकार का ऐसा कोई दरवाजा नहीं है सर जहाँ पे हम अपना आवेदन नहीं दिए हैं, लेकिन सर कहीं से कोई सुनवाई नहीं है सर। हाजीपुर। हाँ सर हाजीपुर में सर। और देखिए ना सर हमारा घर जो है सर इस साल ये स्थिति हुई कि हमारा घर जो है सर पूरा हमारा घर का सर ये स्थिति हुआ कि पूरा बह गया सर। चल नगर विकास को आवेदन दे माइक यहाँ नजदीक आके मास्क से कर लीजिए। यहाँ बोलिए माइक के नजदीक आके।
आप अपने घर में शौचालय बनाए हैं? बाहर सब शौचालय बना, हर महीने बना है, उसका पैसा नहीं मिला है? नहीं मिला। जल लगाओ तुझे ग्रामीण विकास ये शिवहर से महिला आई है, ये बता रही है कि शौचालय का निर्माण 2 साल पहले इन्होंने अपने घर में पूरा किया, लेकिन इसका राशि अभी तक नहीं। क्या मामला है? तुरंत दिखाई सर, हम लोग का जहाँ बसावट है वहाँ सब लगभग 15 वर्ष पहले ईट का कार्य सर हुआ था। उसके बाद वहाँ सर पीसीसी अभी तक नहीं हुआ है और रास्ता का सर इतना जर्जर स्थिति है सर, इस फोटो में सर देख सकते हैं। हाँ सर, इसमें चलो उसको ग्रामीण माइक नजदीक आकर बोलिए समस्या आपने, यहाँ बोलिए, माइक बोलिए नजदीक आके। हमको तो देखा देबे काम कर पैसा निकाल ले लेबा अगर सेवा सूचना दे आइल बे घर ना दुकान बस सरकारी जमीन गाल में डाल ये सरकार हम कहता नहीं सब पैसा निकाल के क्या हुआ? क्या चेक मिला हुआ इंदिरा आवास, चेक मिला हुआ इंदिरा आवास, ये पंचायत चेक नहीं, आपका क्या इंदिरा आवास का चेक मिला था? हाँ ठीक है, नल जल के काम कर नल जल का काम वार्ड सदस्य? हाँ उधर वार्ड सदस्य। आप वार्ड सदस्य हैं? हाँ। आप नल सब पैसा निकाल रहा मुखिया आवे सरगरम सेवा हम बके हम बके सब हो गए क्या के जा रहा करी ना तू बापे बाहर रहे के सरस नहीं थे पंचायती राज वाले ये बात कहला नहीं चाहे बात करें। हेलो, रोहतास जिला से आई है करकट से वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत काराकाट जो नल जल वाला काम किए, इसके लिए सब काम किए हैं। इसका ये बता रहे कि मुखिया पंचायत सचिव आदि सब नाम दिए, इसकी पूरी बात सुनिए। एक वार्ड सदस्य रही है, काम किए, इसको क्यों नहीं हुआ? तो देखो ठीक मगध सम्राट जरासंध जयंती के मौके पर गया के रामधनपुर में महाराज जरासंध की भव्य प्रतिमा स्थापित कर आयोजकों ने अपनी आस्था व्यक्त की। आयोजकों ने प्रतिमा स्थापना के साथ साथ भव भंडारे का भी आयोजन किया। इस मौके पर कई राजनीतिक दल के व्यक्तियों ने पहुंचकर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की।
सबसे पहले सभी आयोजकों को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने मगध सम्राट जरासंध महाराज की प्रतिमा को स्थापित किया है और एक भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया है। जैसा कि आयोजकों ने बताया हमें कि उनकी ये सोच है कि इसको हम और बृहद पैमाने पर बड़ा बनाएंगे और इन आयोजकों को, जिन लोगों ने भी सहयोग किया है, उसका भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि इस तरह से सामाजिक आयोजनों से लोगों में एक अलग उत्साह होती है। हम खास करके अपने छोटे भाई आकाश चंद्रवंशी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने कड़ी मेहनत करके 2 महीनों में उन्होंने लगातार इस विषय पर हमसे चर्चा की और सामाजिक रूप से सभी की सहभागिता बना करके इस कार्यक्रम को सफल किया है। हम शुभकामना देते हैं कि ये और आगे बढ़े। राज्य सरकार के अनलॉक 8 के आदेशानुसार अब शादी विवाह एवं श्राद्ध कार्यक्रम में लोगों के आगमन पर कोई रोक नहीं होगी। हालांकि इस आदेश के बाद शादी विवाह के मौके पर डीजे प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश के विरोध में गया साउंड एसोसिएशन के द्वारा एक बैठक कर सरकार से मांग की गई है कि डीजे को प्रतिबंध से बाहर रखा जाए। बैठक में उपस्थित लोगों का कहना था कि पिछले 2 साल से कोरोना काल के कारण उन्हें काफी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है। ऐसी स्थिति में डीजे व्यवसाय करने वाले लोग भूखमरी के कगार पर आ जाएंगे या फिर वह बिहार छोड़कर दूसरे राज्य जाकर काम करने को मजबूर होंगे। मुद्दा ये है कि बेरोजगारी से लेकर के है और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना है कि आप लोग को हम लोग बाजा वाला से क्या प्रॉब्लम है, जो कि हम लोग बाजा बजाते हैं, कोई गोली बंदूक तो चलाते नहीं हैं, एक अच्छा कार्यक्रम करते हैं, हर एक जगह एक खुशी के माहौल में हम लोग काम करते हैं, कोई मरनी में तो काम करते नहीं हैं, ऐसा काम करते हैं ताकि सब खुश रहता है, शादी ब्याह होता है, वो लोग डांस करता है, इंजॉय लेता है, वो कार्यक्रम हम लोग करते हैं। तो हमेशा ये 2 साल से जो प्रॉब्लम में डाले हुए हैं मुख्यमंत्री जी हम लोग को, चलिए हाँ कोरोना था उतना दिन हम लोग बर्दाश्त किए, किसी भी प्रकार सरकार का भी सहयोग किए, चलिए हाँ बोल रहे हैं कि बंद करने के लिए, चलिए बंद रखते हैं, भीड़ भड़का लगता है, लेकिन अभी सारा पूजा पाठ हो गया, सारा चुनाव हो रहा है, अभी तक चुनाव हो रहा है मुखिया पंचायत वगैरह का, उसमें भी बाजा बज रहा है, भीड़ लग रहा है। अभी मार्केट में जाइए तो आदमी पार नहीं हो पाता, इतना भीड़ है। आप बागेश्वरी का रेलवे गुमटी देखिए तो पार होगा तो भीड़, इतना भीड़ है कि कम से इतना मत पूछिए। लेकिन अब डीजे में कितना भीड़ लगता है भाई, डीजे में ज़्यादा कोई भी बाजा हो, डीजे हो, बैंड हो या कुछ भी हो, 10 से 12 आदमी बजाने वाला, उसके पीछे बाराती नाचने वाला 50 से 100 आदमी। 100 आदमी तो बहुत ज़्यादा हो जाता, 50 आदमी, तो इससे कोरोना फैल रहा है कि कोई षड्यंत्र है हम लोग के लिए। सरकार बता दे कि षड्यंत्र है या बोल दे कि तुम लोग के बाजा पसंद नहीं है, तुम लोग बिहार छोड़ दो, तो हम लोग बिहार छोड़ देते हैं, आपका बिहार प्रदेश छोड़ देते हैं, कहीं और चले जाते हैं हम लोग। फिर वहाँ जाकर के बोलेंगे अपना नीतीश कुमार के लिए कि मेरा वहाँ सरकार है कि हम लोग को धंधा नहीं करने देता है, बंद कर देता है, तो क्या अच्छा लगेगा? अपना घर में हम धंधा कर रहे हैं, अपना घर में बिजनेस कर रहे हैं, कोई चोर उचक्का तो नहीं है। अब ये सब बंद करके छीन छोरी चालू कर दें, छीन छोरी वाला काम करें आज, तो इसमें अच्छा रहेगा, सरकार अच्छा बोलेगा हमें। एक अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कमा रहे हैं। ये 10-15 साल से इस बिजनेस में घुसे हुए, तब कौन सा बिजनेस कर सकते हैं? और पैसा कहाँ से लाएंगे भाई? इतना पूंजी। सरकार से ये मांग है कि हम लोग का कार्यक्रम चालू करने का ऑर्डर दें। हाँ, जो आप लोग का ऑर्डर है कि ऐसे बजाना है, ऐसे नहीं बजाना है, बाद में हाँ लेट होता है, तो लेट हम लोग का कारण नहीं होता है, पार्टी लेट करता है बजवाने में। तो हम लोग इसलिए बैठक किए हैं कि ये जो बिहार सरकार और ख़ास करके गया जिला में जो डीजे का जो प्रतिबंध कल के डेट में जो निकाला गया है, वो इसके विषय में हम लोग को चर्चा कर रहे हैं और बैठक कर रहे हैं। रीज़न यहाँ पे ये है कि हम लोग के 2 साल से कोरोना के महामारी को लेकर के सारी चीज़ें बंद थी। अब कुछ पंचायती चुनाव में भी ये हुआ, किसी तरह के कोरोना को लेकर के कोई मैटर नहीं आया है इसमें। अब शादी विवाह का जो आया समय, उसमें कुछ हम लोग बुकिंग ले चुके हैं, उसके बाद भी प्रतिबंध लगा हुआ है, तो इसको लेकर के हम लोग कितना दिन सह सकेंगे? आज ही नहीं। और दूसरी बात है कि हम लोग इसी पे डिपेंड हैं, कोई दूसरा बिजनेस है ही नहीं। तो इसके लेकर के हम बिहार सरकार और ये गया जिला प्रशासनिक है, उनसे निवेदन करता हूं कि कुछ हम लोग को रियायत दिया जाए, जो कि उसके दायरे में आकर के काम करेंगे। वीबीसीएन IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और वीबीसीएन IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।